कभी कभी ना इतना सोचने से दिमाग एकदम फटने लगता है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि बस अब नहीं तो अब ये सिस्टम क्रैश करने वाला है। और ये चीज आप सब लोग फेस करते हो, आपने भी ये कंडीशन झेली हुई है। और आप क्या, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पिछले कुछ टाइम पहले तक ओवर थिंकिंग को मैंने ऐसे फेस किया है कि मेरी हालत एकदम दिमाग से ना एकदम खराब सी हो गई थी, पागलों जैसी। मतलब फिर ना दिमाग काम नहीं करता है, ऐसे लग रहा था मुझे कि मेरा शरीर और मेरा दिमाग इस दुनिया में हो के भी नहीं है। मतलब मैं कहीं भी बैठा हूँ तो बस बैठा हूँ, सोच रहा हूँ, कुछ भी दिमाग में चल रहा है। और मतलब फिर आपको इस सिचुएशन में ऐसे लगता है ना कि कोई बात पकड़ ली, अब वो क्यों नहीं हुई, मुझे ऐसे करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बस उस बात को लेके दिमाग में वो चक्री जैसी होती ना, घूमती जा रही है। आप पागल हो जाओगे। और अभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो मैंने फेस किया है ना। 3-4 ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसके बाद आप कोई वीडियो देखोगे भी नहीं, और इस वीडियो के बाद आप हैप्पी होके जाओगे। अगर आपने उन चीज़ों को एकदम दिल से फॉलो कर लिया ना यार, तो इसके बाद मुझे मुझे भी और इस वीडियो को भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा साइंटिफिक रीजंस, कुछ साइंटिफिक रीजंस ऐसे जिनमें मैं बताऊंगा कि शरीर को हमारे कैसे नुकसान होता है इससे, और क्या चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, क्या हार्मोन्स होते हैं, और हमारे कैरियर पे इसका कैसे इम्पेक्ट पड़ता है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप समझोगे कि आपको ओवर थिंकिंग क्यों कम करनी चाहिए। कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी फियर के बारे में, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है और हमारा ब्रेन तुरंत ही कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज कर देता है। अब इस हार्मोन का मेनली काम क्या होता है? हमारी लाइफ में हमारे सामने जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है और हमारी बॉडी को एक अलर्ट मोड पे ले जाता है। ये हमारी बॉडी को फील कराता है कि भाई से इस चीज़ से तुम्हें बचना चाहिए, इस चीज़ से तुम डेंजर में जा रहे हो। लेकिन हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं, तब हमारी बॉडी में पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है, क्योंकि वो रियल में तो हो नहीं रहा है, वो सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग, हमारी इमेजिनरी चीज़ें हैं। और हमारे ब्रेन को ज़बरदस्ती सिग्नल जाता है कि हम एक डेंजर मोड पे हैं। अब आप बोलोगे कि अरे भाई, ओवर थिंकिंग से क्या होता है, हार्मोन ही तो रिलीज हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जब आप रियल लाइफ के स्ट्रगल्स फेस कर रहे होगे ना, तो कोई भी काम करने जाओ, आपको पहले ही डर सताएगा, आपको पहले ही ये डर लगेगा कि अरे मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और ये सारी चीज़ें सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं। आपने उस हार्मोन को ना एकदम निचोड़ निचोड़ के पूरा पावरफुल बना दिया है। अब वो ज़बरदस्ती आपको डराएगा, बेवजह डराएगा। जहाँ आपको हिम्मत करके फाइट करना चाहिए, वहाँ आप हारोगे। ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आप अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देते हो। और ये चीज़ ऐसे होती है कि आप छोटी सी बात पे खुश हो गए, छोटी सी बात पे दुखी हो गए, किसी के ऑफलाइन जाने से भी आपको फ़र्क पड़ रहा है, उससे भी आप दुखी हो रहे हो, किसी का ऑनलाइन आने से आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। तो ये सब पागलपन वाली हरकतें ना, ये ओवर थिंकिंग के ही सिम्टम्स हैं। ऐसी कंडीशन में और ऐसी सिचुएशन में आप जी नहीं रहे हो भाई, आप घुट रहे हो। ओवर थिंकिंग एक स्लो पॉइजन के जैसा है। ये आपको डायरेक्टली नहीं मारेगा, ये आपको धीरे धीरे तोड़ेगा, ये आपको धीरे धीरे उदास करेगा, रुलाएगा। उसके बाद में आपको ये धीरे धीरे ख़त्म करेगा। आपका कैरियर, आपके ड्रीम, सब कुछ एक तरफ रह जाएंगे, क्योंकि आप इतने डर चुके होगे ना कि आप कोई भी स्टेप लेने से डरने लगोगे। और आई एम हैप्पी कि अगर आप इस वीडियो में आए हो, तो आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप एक ओवर थिंकर हो और इससे बाहर निकलना है। पर ब्रो, आई प्रॉमिस, इन 3 स्टेप्स के बाद ना, इन्हें आप अगर दिल से फॉलो कर लोगे, इसके बाद में आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकल ही जाओगे। तो चलो हम प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि आप कैसे बाहर निकलोगे।
आप अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो, अपनी आसपास की चीज़ों को देखो, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो। उनको कुछ नहीं हुआ है, कोई चीज़ नहीं बदली है। आप ये जो फालतू की इमेजिनरी बातें सोचते हो, फालतू की इमेजिनेशन करते हो, इनसे बाहर निकलो। एक्चुअल में देखो कि हो क्या रहा है, या सिर्फ तुम सोचे जा रहे हो। जब भी कोई आपको फालतू की बात परेशान करे तो आप अपने आप को प्रेजेंट में रखो। प्रेजेंट में रखने से आप ना फ्यूचर के बारे में सोचोगे ना पास्ट के बारे में। और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का सबसे इजी स्टेप्स है कि आप जब भी पास्ट को लेके सोचो या फ्यूचर को लेके कोई थिंकिंग आ रही हो, तो आप आज के बारे में सोचो और ऐसे सोचो कि यार पास्ट तो ठीक है, निकल गया, फ्यूचर जो आ रहा है उसको देख लूँगा, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, कोई स्टेप लिया मैंने, आज मेरा कोई काम था, कोई गोल था, कोई टारगेट था, उसे पूरा किया मैंने, आज कितने परसेंट काम मैं कर पाया। और ये जिस दिन आप करने लगोगे ना, उस दिन ओवर थिंकिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जान लेते हैं, जब भी ऐसे विचार आए, जब भी ऐसे थिंकिंग आए, तो पेन उठाओ, पेपर उठाओ, कॉपी उठाओ, और वो ना हो तो आपके पास ये फ़ोन है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, इसका नोटपैड खोलो और जो भी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, जो भी आप किसी से कहना चाहते हो, क्योंकि पता है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसे आप हर चीज़ शेयर कर सको, और कभी-कभी हम कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं सब किसी के साथ शेयर करने के लिए, हर बात नहीं शेयर कर सकते। तो आप नोटपैड में लिखो और ये 85% तक रिड्यूस कर देगा आपकी ओवरथिंकिंग को। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है अपना ये फ़ोन और इसमें सोशल मीडिया ऐप्स, सोशल मीडिया और अपने इस फ़ोन से डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दो। थोड़ी शांत बैठो, थोड़ा शाम में, सुबह में कहीं घूमने निकल जाओ, अकेले बैठो, दोस्तों के साथ प्रैक्टिकल बातें करो, इन सोशल मीडिया सर्कल से बस बाहर निकलो, फ़ोन से बाहर निकलो। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो ये दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया देखते हो तो आप अपने फ्यूचर को लेके, पास्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें दिमाग का कचरा कर लेते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ये 3 प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने खुद फॉलो की हुई है, और तब मैं जाके आज आपको शेयर कर पा रहा हूँ, वरना मैं खुद कुछ करना चाह रहा था, नहीं कर पा रहा था। और आज आई एम हैप्पी कि मैंने ये प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी और फ्री में आप लोगों को शेयर कर पा रहा हूँ। मैंने एक चीज़ और सोची हुई है आपके लिए, एक अफर्मेशन वीडियो बनानी है। उस अफर्मेशन वीडियो में आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए और भी कुछ बताने वाला हूँ भाई। उसको आप फॉलो करोगे ना, उसको आप अगर डेली सुनोगे ना, तो उसके बाद आप 95% तक बाहर निकल चुके होगे। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, आप देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर लिख देना, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही तो मुझे हिम्मत देते हैं। आप लोग ही तो फैमिली हो यार। आप लोग अगर एक कमेंट कर दोगे उसमें आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बट मुझे कितनी हिम्मत मिलेगी वो मैं ही जानता हूँ। ये वीडियो के लिए मैंने कितना रिसर्च किया, समझा, अपनी प्रैक्टिकल बातों को लाया, और तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू कि आपने अपने आप को बदलने के लिए स्टेप लिया है। ये कम से कम आपने रियलाइज़ तो किया। वीडियो अगर दिल से पसंद आई हो ना, तो यार एक लाइक कर देना अपने लिए, और फिर से ये वीडियो देख लेना जब भी आपका दिल करे।